नमस्कार, आप देख रहे हैं बिल टीवी यूके और मैं हूं आपके साथ मुस्कान सिंह। अगर आप हमारे डेली सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि जेसीटी मिल पे हमने एक पहले वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने बताया था कि उन लोग की सैलरी कितने टाइम से रुकी हुई है और वो बिना लाइट पानी के कैसे रह रहे हैं। जिस वीडियो पे आप लोग का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था। लेकिन जेसीटी मिल की एक अदर साइड है जो हम आपको उस वीडियो में नहीं दिखा पाए थे, जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और अभी मैं जेसीटी मिल में खड़ी हूँ और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जेसीटी मिल में लोग बिना लाइट पानी के तो रह ही रहे हैं, इसके अलावा भी उनको कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, कौन कौन सी परेशानियां आ रही हैं और वो कैसे नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं। और मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको इसका जीता ज़्यादा एग्जाम्पल भी दिखाने वाली हूँ। जैसा कि मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी, एक बार आप इस साइड कैमरा करें और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कितना सारा जो कूड़ा है वो इकट्ठा हुआ है। उसी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आवारा पशु, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं और आप देख सकते हैं वो इस कूड़े में मुँह मार रहे हैं। और कल जाके इन केस अगर वो किसी को काटते हैं तो इससे कितनी गंभीर बीमारियाँ जो हैं लोगों को लग सकती हैं। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है और इस साइड जो है लोगों के घर हैं। इधर साइड भी आप देखेंगे तो यहाँ पे लोग रहते हैं, पीछे जो बिल्डिंग्स है, पीछे जो घर है उसमें लोग रहते हैं और इधर साइड भी जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं इधर भी लोग रहते हैं। और मैं अभी यहाँ पर खड़े होके बोल रही हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे इतनी गंदी बदबू आ रही है, यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो ये तो अभी मैं यहाँ पे 5 मिनट के लिए खड़ी हूँ तो मेरा इतना बुरा हाल हो रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, इससे जो कितनी बीमारियाँ हैं वो फैलती हैं। और ये कूड़ा कॉलोनी के बीचों बीच रखा गया। हालांकि जब हमने एमसी से बात की तो उन्होंने बताया कि ये कूड़ा जो है यहाँ से हटवा दिया जाता है, यहाँ से कूड़ा टाइम टाइम पे जो नगर निगम की गाड़ियाँ वो आकर लेके जाती हैं। लेकिन जब ये कूड़ा लेके नहीं जाती हैं, अभी यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, तो लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये कॉलोनी की इकलौती जगह नहीं है, इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर कूड़ा फेंका हुआ होता है। तो आइए मैं आपको लेके चलती हूँ और कॉलोनी की वो सारी जगह आपको दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि लोग कितने नरक की ज़िंदगी यहाँ पर जी रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आसपास में घर है और यहाँ पे ये कूड़ा फेंका हुआ है। तो अभी हमारे साथ एक अंकल मौजूद है जो यहाँ पे रहते हैं। क्या नाम है आपका? शिवानंद। अंकल जैसे यहाँ पे इतना कूड़ा फेंका हुआ है, आपका घर है पास में, तो आप लोग को बदबू नहीं आती? क्योंकि यहाँ पे खड़ना दुश्वार हो गया है। बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और जीना एकदम, बच्चों का तबीयत भी खराब हो रहा है, बहुत सारा परेशानी हो रहा है। ड्रेन लाइन का भी बहुत दिक्कत हो गया है, नालियों से कीड़े जैसे कि भर हमने गए। एमसी से बात की थी तो उन्होंने बोला कि हम टाइम टाइम पे जो कूड़ा है यहाँ से हाँ नगर जी। निगम की गाड़ियाँ आती हैं, हम कूड़ा उठवा देते हैं। लेकिन वो तो रही एक अलग टॉपिक, लेकिन जब तक वो कूड़ा वहाँ से नहीं उठाया जाता, जैसे कि अभी पड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं कि पीछे तक काफ़ी ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो कितनी दिक्कतें आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल भी नहीं सकते हैं और इसी में आवारा जानवर हैं जो घूम रहे हैं, जी। अगर वो किसी को काट ले तो काफ़ी दिक्कत होती है। बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। और ये कूड़ा उठाने का जहाँ तक बात है, ये एक लिमिट टाइम से ये कूड़ा उठता है। कितने से कुछ पता है, कितने दिन 10 बाद दिन, 15 दिन, महीना दिन भी हो जाता है। जब कूड़ा पूरा ये भर जब जाती जाम है? हो जाता है, उसके बाद जाके कूड़ा उठता है। पिछला बार तो बहुत दिनों के बाद कूड़ा उठता है। कूड़ा जब यहाँ से उठता है तो ज़्यादा तो बदबू आती 3-4 है। दिन तक तो बहुत ज़्यादा बदबू परेशानी आती है। होता है, बदबू आता है। हम लोग को बाहर आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा क्वार्टर की दूरी कितना है। हुँ, तो क्वार्टर के अंदर भी रहना मुश्किल हो जाता है इसके बदबू की वजह से, हुँ, और आदमी परेशान हो जा रहा है। जो हमारे ड्रेन लाइन जो है, हुँ, ये बाथरूम से कनेक्ट है, हुँ। तो ड्रेन लाइन इतना जाम हुआ पड़ा है, आप जाल के देख सकती हैं। ड्रेन लाइन में कीड़े ऐसे दौड़ रहे हैं और वो बाथरूम से होते हुए अंदर, रूम के अंदर भी जा रहे हैं। ठीक है। तो जैसा कि इन लोगों ने बताया कि ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से कूड़ा उठाया नहीं जाता, कूड़ा उठता है यहाँ से। लेकिन जो कूड़ा है वो 15 दिन बाद, महीना बाद, हफ्ता बाद यहाँ से उठाया जाता है और वो कूड़ा भी यहाँ से तभी उठाया जाता है जब ये जो पूरा ये लाइन है वो कूड़े से भर जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसा इन्होंने बताया कि इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इनके बच्चे बाहर खेलने नहीं आते और जब ये कूड़ा यहाँ से उठाते हैं तो उसके बाद जो बदबू है वो काफ़ी दिन तक रहती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा गंभीर बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो ऐसे यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं कितने लोग खड़े हैं, तो उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है। तो वो तो जो मैंने आपको दिखाया है एरिया जहाँ पे कूड़ा फेंका हुआ था वो कॉलोनी का मेन डंप था। लेकिन जो रास्ता उस डंप की तरफ जाता है मैं उसको, उसका भी जो हाल है आपको दिखा रही हूँ। आइए देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये उधर साइड को जाता है जहाँ पे डंप है कॉलोनी का मेन। और आप इस रोड की हालत देखिए, आप इस रोड की हालत देखेंगे एक बार तो इस रोड से जो है
निकलना मुश्किल है। मैं एक बार अपने कैमरामैन को कहूँगी कि दिखा दें। देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी वहाँ तक कूड़ा जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें गंदे कपड़े हो गए, सब्जियों के छिलके और भी बहुत सारे जो कूड़े हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इस पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, या फिर मुझे ऐसा लगता है, आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम हमेशा प्रशासन को भी गलत नहीं कह सकते। जी हाँ, हम जो हर बात पे प्रशासन की गलती देने लगते हैं कि प्रशासन ये नहीं करता, प्रशासन वो नहीं करता, तो मुझे लगता है कि हर बात पर प्रशासन की गलती देना भी गलत है। क्योंकि आप देख सकते हैं जब कॉलोनी का मेन डंप वहाँ पे है, तो जो कुछ लोग हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं कह लीजिए, जो कभी-कभी आप देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान के अगर कोई पोस्ट पड़ा हो तो इनका लाइक आपको ज़रूर उसके नीचे दिखेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कूड़ा फेंका हुआ है, कितना ज़्यादा कूड़ा फेंका हुआ है, और उसी में आप भगवान की फ़ोटोज़ देख सकते हैं। और ये वो लोग हैं जो रास्ते से जाते-जाते जिनको उस डंप तक जाना हिमाचल की चढ़ाई जैसा लगता है, तो वो क्या करते हैं, वो रास्ते में ही अगर कोई नहीं देखता तो कूड़ा यहीं पर डाल के चले जाते हैं। और ऐसा करते-करते उनको लगता है कि ये कौन-सी बड़ी बात है, एक लिफ़ाफ़ा कूड़ा से क्या हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं वही एक लिफ़ाफ़ा कूड़ा कर करके ये जो रास्ता है वो कितना गंदा बन गया है, मतलब यहाँ से निकलने का मन नहीं करेगा। और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे के कूड़े हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जल्दी गलती नहीं है, और बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनसे बहुत भयंकर हैजा, डेंगू, मलेरिया जैसी बहुत भयंकर बीमारियां भी फैलती हैं। तो हम हमेशा प्रशासन की गलती नहीं देख सकते, क्योंकि कहीं न कहीं पे जहाँ पे हम रहते हैं हमें खुद भी अपने चारों तरफ का जो एरिया है इर्द-गिर्द साफ़ करके रखना पड़ता है। तो हम लोगों की भी इसमें गलती कहेंगी, उनकी भी गलती है जो यहाँ पर आते-जाते कूड़ा फेंक जाते हैं। तो ये तो रही यहाँ की बातें। तो आइए मैं आपको आगे लेके चलती हूँ और आगे इससे भी बुरा हाल है वो दिखाती हूँ। अभी हम कूड़े से थोड़ा आगे ही आए हैं और वहाँ आते ही हमें एक और चीज़ देखने को मिल गई। ये देखिए, चेक कीजिए। ये गटर है और आप देख सकते हैं पानी कैसे खड़ा हुआ है यहाँ पे, और खड़े पानी में ही जो है वो डेंगू मलेरिया के मच्छर जो है पनपते हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पे बस पानी नहीं खड़ा, इसमें आप देख सकते हैं लिफाफे, लेस, कुरकुरे के पैकेट्स, कितनी झाड़ियाँ हैं और भी कितना कुछ यहाँ पर जो है गंद पड़ा हुआ है। अब इन सब चीज़ों का आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये गटर जो है बंद है, पानी पूरा खड़ा हुआ है। अब ऐसे में क्या होगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो डेंगू और मलेरिया के मच्छर होते हैं वो दिन में काटते हैं, और हम सबको ये भी पता है कि जो पानी खड़ा होता है, खड़े पानी में डेंगू मलेरिया के जो मच्छर है वो पनपते हैं। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको अगर बीमारियाँ नहीं होंगी तो क्या होगा, क्योंकि हम सब ऐसे बातें तो कर देते हैं कि हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, हमें अपने आसपास का साफ़ रखना चाहिए, पर जानने की बात ये है कि साफ़ रखेगा कौन? क्योंकि कहीं न कहीं हम लोगों की भी तो गलती है। हम भी जो है अपना कूड़ा यहाँ इधर-उधर फेंक देते हैं और हम कहते हैं प्रशासन ये नहीं कर रहा, प्रशासन वो नहीं कर रहा। तो जब हमें पता है कि प्रशासन नहीं कर रहा, तो हमें खुद भी तो अपना आला-दुआला साफ़ रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको गली में दिखाया, गली में कितना कूड़ा फेंका हुआ था। और जैसा मैं बार-बार कह रही हूँ, ये तो रही एक चीज़। ऐसी बहुत सारी जगह है, ऐसी बहुत सारी जगह है, ऐसी बहुत सारे रोड है, जो आपको कॉलोनी में चलते-फिरते यहाँ पे गंदगी दिख जाएगी, और लोगों को इस गंदगी में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वो बहुत मजबूरी से, बहुत ज़्यादा दुःख में रह के वो इस गंदगी में रह रहे हैं। और मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इस कॉलोनी में, जहाँ पर एक टाइम पे जेसीटी मिल का नाम था, वो इस कॉलोनी में अब ऐसे हालात है कि नर्क से बदतर ज़िंदगी हो गई है और लोगों को इस नर्क में रहना पड़ रहा है। अभी हम यहाँ से कवर करके जा रहे थे और यहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने हमें पर्सनली बुलाया कि मैम आप प्लीज़ ये देखिए। देख सकते हैं नाली पूरी भरी हुई है एज़ यूजुअल, पानी रुका हुआ है। और ये तो रही यहाँ की दिक्कत। इसके अलावा अगर मैं आपको घर के अंदर लेके चलूँ तो ये देखिए, ये चेक कीजिए, घर के अंदर भी जो है पानी, गंदा पानी, ठहरा हुआ पानी घर के अंदर भी आ गया है। और पानी में पता नहीं आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, पानी में जो है मच्छर, गंदे मच्छर, डेंगू मलेरिया के मच्छर जो हैं वो सब जो पानी में इकट्ठा है। पता नहीं आप कैमरे में देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। इसके अलावा भी अगर बात करें तो यहाँ पर ये देखिए, ये चेक कीजिए, ये गंदगी देखिए, ये पानी, ये देखिए गंदा पानी देखिए, देखिए। और यहाँ पर लोग खड़े हैं तो उन लोगों से बात करते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ अपनी वीडियो में कि कैमरे के माध्यम से पता नहीं हम उनकी तकलीफ़, उनका दुख
समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनसे अच्छा उनका दुख कोई नहीं बयां कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती। आंटी इधर आइएगा। तो अभी यहाँ पर एक महिला है जिन्होंने हमें बुलाया था, और वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? आशा देवी। तो यहाँ पे ये नाली पूरी भरी हुई है, घरों के अंदर पानी चला गया, तो कैसे? फिर निकलता है तो सफाई करते हैं अपना। पानी निकलता है तो सफाई हाँ। करते हैं, फिर पानी भर जाता फिर है। भर जाता है सुबह। तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन, या आपने एमसी से बात नहीं की, आपने किसी से बात नहीं की? अब बात हुआ है, जब एमसी कह रहे हैं जो नहीं चलाने देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो क्योंकि लाइट वाइट है नहीं। सबसे मेन बात है कि यहाँ पे लाइट नहीं है, और बिना लाइट के पंप चलाना बहुत मुश्किल है। पानी आप देख सकते हैं कितना भरा हुआ है, और जब ये पानी निकलता है कभी कभी तो ये सफाई करते हैं, फिर ऐसे ही पानी भर जाता है, फिर वही हाल हो जाता है। तो अब ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे में लोग क्या करें? अब उन्हें पता है वो कितने दुख में यहाँ पे रह रहे हैं, और ये बस यही नहीं, अंदर घर के अंदर भी बारिश में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। बारिश में पूरा भर जाता है, अंदर भी चला जाता है पानी। बेड़ा भर के अंदर चला जाता है। बारिश होता है तो रोटी खाना मुश्किल होता है। 5 घंटा 6 घंटा। और अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इतनी यहाँ पे गंदी बदबू आ रही है, और जब बारिश आती है तो बारिश में जो पानी है वो पूरा घरों के अंदर चला जाता है। लोग कह रहे हैं उनका रोटी खाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पे और लोग खड़े हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? शारदा देवी। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, हाँ मेरा क्वार्टर है। ये इनका घर है, हमने घुस के जिसमें दिखाया कि अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। क्या कैसे रह लेते हैं? इतनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ पे। हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करें, जब मजबूरी में रह रहे हैं, जाने में तो जा सकते हैं, हम क्या करें। जैसा कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये जो लोग हैं वो इतनी गंदगी में ऐसी नर्क की ज़िंदगी जीने के लिए इसीलिए मजबूर है, क्योंकि इनकी मेहनत की कमाई, इनकी सारी जमा पूंजी जो है वो जेसीटी मिल में फंसी हुई है। नहीं तो आजकल के ज़माने में जहाँ इतनी सुविधाएं हैं, कोई भी अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर ऐसे धक्के खाने के लिए नहीं बैठा होता, यहाँ पर इतनी नर्क की ज़िंदगी नहीं जी रहा होता। बारिश के टाइम में तो बहुत बुरा हाल हो जाता होगा। वहाँ बदबू भी बहुत आती है अंदर, तो क्या करें, फिर अंदर जाते हैं। अच्छा, ये तो रहेगी, चलो नालियाँ भर जाती हैं बारिश में, भरता ही है, बाथरूम तो पूरा भर जाता होगा बारिश वगैरह में। भर जाता है, भर जाता है पूरा। बाथरूम भी पूरा भर जाता होगा। हाँ, अंदर भी किचन में भी चल जाता है पानी, किचन तक में पानी चला जाता है। तो आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि क्या हालात होते होंगे, किस हालात में जो जेसीटी मिल के वर्कर्स हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना लगा के जेसीटी मिल को कहाँ पहुँचाया था, और वो किस हालात में जी रहे हैं आज। तो ऐसे लोग की अगर बद्दुआ नहीं लगेगी तो फिर क्या होगा? क्योंकि इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस आस में कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, आज हमारे पैसे मिल जाएंगे। सुनता ही नहीं है सब कोई भी। आपने यहाँ पे जो सफाई रेगुलर करते हैं किसी को बोला नहीं? करते हैं, वो क्या करेंगे, जब नाली पानी जाएगा तो करेंगे सफाई। सफाई वाले भी कोई भी नहीं है, हम लगाए हुए हैं कूड़ा चुकाने को। लोगों ने खुद यहाँ पर जो सफाई के लिए लोग लगाए हुए हैं, इतनी बड़ी कॉलोनी का माई बाप कोई नहीं है यहाँ पे, कोई रेगुलर सफाई करने के लिए नहीं है। और अगर बात करें पहले की, तो पहले यहाँ पे प्रॉपर सफाई होती थी, प्रॉपर माहौल साफ़ सुथरा होता था। लेकिन अब यहाँ पर जो हालात हैं वो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। आप देखेंगे कि यहाँ पे लोगों के घर हैं, ठीक है, और एक बार आप ये नालियाँ चेक कीजिए। मतलब यहाँ पे जो पानी है वो खड़ा है सारा, और खड़े पानी में जैसा कि हम सबको पता है कि डेंगू मलेरिया के जो मच्छर हैं वो फैलते हैं खड़े पानी में। और आप देख सकते हैं वो नाली आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक भरी हुई है। यहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि उन्हें आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। ये जो नाली के कीड़े हैं, जो इसमें कीड़े जिनसे काफ़ी गंभीर बीमारियाँ, हैजा, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियाँ होती हैं, वो कीड़े जो हैं इनके घरों तक चले जाते हैं। और प्रशासन जो है वो सो रहा है। अगेन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। छठ पूजा जब थी तो इन लोगों ने खुद ही चंदा लगाकर खुद ही सफाई की थी, और कूड़े का जो ढेर है, ये बता रहे कि जो कूड़े का ढेर है वो आगे तक पहुंच जाता है, और छठ पूजा करके जो कूड़े का ढेर है उसकी सफाई करवाई गई थी। और कूड़ा जो है हफ्ता, महीना, मतलब कुछ उसका टाइम नहीं होता। जब कूड़ा एकदम पीक लेवल पे आ जाता है, जब पूरा भर जाता है, तो वहाँ से जो है वो कूड़े का ढेर उठवाया जाता है। तो ये तो रही एक एरिया की बात ही। अभी ऐसी बहुत सारे एरियाज़ हैं जो बहुत सारे गंदे पड़े हुए हैं, जो बाथरूम है वो काफ़ी ज़्यादा गंदे पड़े हुए हैं, क्योंकि लाइट पानी है नहीं और यहाँ पर इनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि जो कॉलोनी के लोग हैं
वो एक तरह से जो है नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आइए मैं आपको आगे ले चलती हूँ और कॉलोनी का हाल दिखाती हूँ। यहाँ पे लोग इतने दुखी हैं कि लोग हमें खींच खींच के कह रहे हैं कि आप प्लीज़ हमारे घर के अंदर आइए, आप नाली देखिए, आप देखिए कितना गंदा यहाँ पे हाल हुआ पड़ा है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है राधे किशन। आपके घर के बाहर इतना नाली जो है भरा हुआ है, आप बता रहे थे कि शायद किचन में भी पानी चला जाता है। में पानी जाता है, फ्लश का पानी चला जाता है, अंदर कीटाणु आते हैं, कीड़े आते हैं, जोंक आती है, गोंजर आते हैं, अब बहुत स्मेल मारता है कि हम लोग रोटी नहीं खा पाते हैं। फ्लश का पानी तो हमारे रसोई में चला जाता है, बारिश जब भी होती है। ऐसे भी नाली भरी रहती है, नाली का पानी जाता ही नहीं बाहर। हम लोग की तो ज़िंदगी बेकार हुई। हम लोगों ने, मैंने 35 साल से जेसीटी में नौकरी किया, ऐसा ज़िंदगी हमने कभी नहीं देखा। यहाँ पर हमारा रहना मुश्किल हो गया है। हम सोचते हैं कि अब हमारा पैसा वैसा मिल जाए कि हम ये कॉलोनी छोड़ कर के बाहर चले जाएँ, अपना बाहर मकान ले लें। हम तो पैसे के लिए फंसे हुए हैं। रात को भी मच्छर बहुत काटते हैं, बहुत बीमारी फैली हुई है, और बाहर के जितने कीड़े हैं, जोंक हुआ, गोजर हुआ, सब हमारे रसोई में घुस जाते हैं। अंधेरे में हम मोमबत्ती जला करके रोटी बनाते हैं। अब तो सर्दियों का समय आ गया और लाइट पानी भी यहाँ पे नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैडम, हम लोगों को आधा घंटा के लिए वही पानी सुबह आता है, शाम को आता है। लाइट का तो नामा निशाना नहीं है। और हमने बैटरी वाला चार्जर और मोबाइल सब बाहर से दुकान पर से चार्ज करके ले आते हैं। हम लोग अंधेरे में ही रोटी खाते हैं, मोबाइल जला करके हम लोग तो रोटी खाते हैं, मोमबत्ती जला के रोटी खाते हैं। 3 महीना से हमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं। भगवान किसी को ऐसी ज़िंदगी ना दे। हम लोगों का पैसा मिल जाए तो हम लोग खुद कॉलोनी छोड़ करके बाहर चले जाएंगे। बहुत दुखी हैं हम लोग। जनानी मेरी बीमार हो गई थी, मैंने हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया, 10,000 हमारा रुपया भी लग गया। मच्छर काटते हैं, बीमार और लोग इतने ज़्यादा दुखी हैं यहाँ पर, इतने ज़्यादा कल्पे हुए हैं कह लीजिए कि मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा कि मैं ये सारी बातें सुनकर क्या कहूँ इस पे। क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि जो बाथरूम का पानी है, जहाँ पे किचन में खाना बनता है, वहाँ चला जाता है, लोगों का खाना खाने का मन नहीं करता। और इतनी गंदी ज़िंदगी, इतने बदतर हालात में वो बस इसीलिए रह रहे हैं कि उनके पैसे दे दे, जैसे कि इन्होंने बोला। और ऐसे बहुत सारे तमाम लोग हैं जिनसे हमने बात की, उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ हमारे पैसे मंगवा दीजिए, प्लीज़ हमारे पैसे हमें मिल जाए, हम ये कॉलोनी आज खाली करके चल जाएंगे। क्योंकि किसी का मन नहीं करता इतनी गंदगी में, इतने ऐसे माहौल में रहने का जहाँ पे लाइट ना हो, पानी नहीं हो, कोई सुविधा नहीं हो, नालियाँ भर जाती हो, लोगों को खाना खाने का मन ना करे, लोग बीमार पड़ जाए। किसी का मन नहीं करता ऐसी बदतर ज़िंदगी जीने का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बिल टीवी यूके की टीम में। सर सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो जैसे ही हमने कॉलोनी में एंट्री की, हमने देखा कॉलोनी के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जगह जगह पे जो नालियाँ हैं वो भरी हुई हैं, सीवरेज का पानी रुका हुआ है। इवन कि अगर हम आगे जाते हैं ग्राउंड के साइड, तो वहाँ पे जो गटर है वो पूरी भरी हुई है। तो इस पर क्या कॉलोनी में कोई काम नहीं करवाए जा रहे? नहीं, जिस तरह की मुस्कान जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਨੂੰ। ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਪੰਪ ਨੰਬਰ 1 ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ 2 ਤੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣਾ, 2 ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ 3 ਤੇ ਭੇਜਣਾ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲੂਗੇ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਆ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਡੇਲੀ 5 ਟੈਂਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 30,000 ਲੀਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ 1 ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, 1 ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 30,000 ਲੀਟਰ ਆਪਾਂ ਉਹ, ਜੇ 60,000 ਲੀਟਰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਤਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। तो इस पर क्या किया जाएगा सर, या कुछ काम किया जा रहा है इसके ऊपर? ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਛਠ ਮਈਆ ਦਾ ਵਰਤ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਪੰਪ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕੁਝ 2 ਜਾਂ 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵਿੱਚ NCLT ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟਡ ਆ ਨਾ, ਉਮੇਸ਼ ਗਰਗ ਜੀ RP ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਪੰਪ ਚਲਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। क्योंकि सर जैसे ही हम कह लीजिए या फिर कोई भी कॉलोनी में एंट्री करता है तो उसकी नज़र सबसे पहले गंदगी पे या भरी हुई नालियों पे ही जाती है। तो इससे कह लें कि आपकी जो आपके ऊपर भी काफ़ी गलत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये जो कॉलोनी है वो आपके अंडर, आप यहाँ के MC हैं। हाँ, मैं बिल्कुल ये क्लीयर कहना चाह ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2024 ਚ MC ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਡੰਪ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ, भाई साहब बीमारी अपन ही लगनी है, इधर उधर कूड़ा ना फेंको, एक सही प्रॉपर जगह पे फेंको, वहाँ से उठवाता रहूँगा मैं। टाइम टू टाइम फॉगिंग मशीन आ रही है जी, टाइम टू टाइम। अब सीवरेज वाला सिस्टम तो आपने मुस्कान जी तुसी देख ही लेता वा,
ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਜੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ। सर इसमें एक बात कहें तो हम प्रशासन की भी गलती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने कहीं कहीं देखा है कि जो लोग हैं वो भी जहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं वहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकते, आते जाते रस्तों में भी कूड़ा डाल देते हैं और बाद में प्रशासन की भी गलती देने लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती है और उन्हें ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि आगे चल के जब ये कूड़ा सड़ेगा या फिर कुछ भी होगी तो बीमारियों का सामना उन्हें ही करना पड़ेगा। तो इस पर आप जो हमारे व्यूअर्स हैं जो लोग भी हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮਸੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੇਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ IHMS ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਥੋੜੇ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਆਪਣੀ ਦਿਨਚਰਿਆ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਵਿਖਰਾਵ ਜਿਹੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਖਰਾਵ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਣਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਸੇਫ ਖੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਆ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਹਮਾਰੇ ਸੇ छीन ली, ये कर ली, वो कर ली है। ਗੱਡੀ ਸੇਫ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे थापर कॉलोनी के हाल जो मैंने आज आपको दिखाए, और मुझे नहीं लगता ये चीज़ अभी तक किसी ने कवर की है। और इस पे आपने देखा कि लोगों का क्या कहना था, लोगों के क्या ओपिनियन थे, एमसी का क्या कहना था, और इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए बिल टीवी यूके के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं ऐसे एक और मुद्दे के साथ। नमस्कार।